हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माई एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं आपके हरियाणा एसएससी साइंस में जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं तो सभी के सभी हम करने वाले हैं डिस्कस यहाँ पे। तो क्वेश्चन आपके हिंदी में लिखे होंगे लेकिन हम बाइलिंगुअल करेंगे, इंग्लिश में भी साथ के साथ बताता चलूँगा मैं, हिंदी में यहाँ पर लिखा ही हुआ है, ठीक है। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। यदि आप और सब्जेक्ट्स के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहते हैं तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है हरियाणा एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जहां पर आपको सब्जेक्ट वाइज सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे। यदि आपने वो नहीं देखे तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, न्यूमिज्मेटिक्स किसका अध्ययन है। देखिए न्यूमिज्मेटिक्स पता होगा आप लोगों को किसका अध्ययन है। न्यूमिज्मेटिक्स देखिए स्टडी ऑफ कॉइन्स को हम क्या बोलते हैं, न्यूमिज्मेटिक्स, यानी कि सिक्कों के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, न्यूमिज्मेटिक्स, ठीक है। यहाँ पर कुछ आंसर गलत भी लगे हुए हैं, जो गलत हो गए मैं साथ के साथ आपको करेक्ट करवाता चलूँगा। जो रेड वाले हैं वो आपके आंसर होंगे। यहाँ पर सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं, न्यूमिज्मेटिक्स। तो हर एक क्वेश्चन को डिटेल से हम पढ़ेंगे। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा धातु कक्ष के तापमान पर द्रव रूप में रहता है, यानी कि कौन सा मेटल है जो लिक्विड में रहता है रूम टेम्परेचर पर, ठीक है। लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो वो मेटल बताना आपको जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होता है वो होता है मरकरी। कौन सा होता है, मरकरी, यानी कि पारा। नेक्स्ट है, पीको का गुणज मान बताइए। जो पीको होता है, पीको को हम पी से डिनोट करते हैं, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 10⁻⁻12, ठीक है। 10 की पावर -12 यहाँ पे आंसर होगा, तो ए आंसर करेक्ट होगा। तो इससे आपको बेनिफिट ये होने वाला है, आपको आइडिया लग जाएगा कि हरियाणा एसएससी में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, कि साइंस में जो क्वेश्चन है आपके थ्योरेटिकल ज़्यादा पूछे जाते हैं या न्यूमेरिकल ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो न्यूमेरिकल्स की वीडियो एक मैंने डाली हुई है जिसमें आपके सभी फार्मूले मैंने रिवाइज करवाए हुए हैं साइंस के, तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा, आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है वो वीडियो। नेक्स्ट, प्रोटॉन का पूर्ण आवेश बताना है। जो प्रोटॉन है उसका आवेश बताना है, क्या होगा, चार्ज, ठीक है। अब देखिए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का सेम होता है लेकिन डिफरेंस इतना होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, ठीक है। तो कितना होगा, 1.602 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलाम। ये आपको याद रखना है, 1.602 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलाम। यदि आपसे मास पूछे प्रोटॉन का तो आप बताएंगे 1.672 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, यदि आपसे मास की बात करें तो। नेक्स्ट है, 1 इंच इक्वल टू सेंटीमीटर। तो 1 इंच में आपके सेंटीमीटर कितने होते हैं, 2.54 सेंटीमीटर। यदि आपसे इंच में फिट की बात करें तो 12 फिट होते हैं आपके। नेक्स्ट है, एक रासायनिक अभिक्रिया में शामिल अभिकर्मकों और उत्पादों के द्रव्यमानों, कभी कभी आयतन भी, की गणना से डैश संदर्भित है। तो यहाँ पे आपको बताना है आपको बताना है कि कैलकुलेशन ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन, यानी कि जो केमिकल रिएक्शन होती है उसमें आप जो रिएक्टेंट्स होते हैं आपके, उनका जो मास निकालते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं स्टोइकोमेट्री। स्टोइकोमेट्री इंग्लिश में STOICHIO, स्टोइकोमेट्री, ठीक है। और यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे रस समीकरण मिति, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यही आ गया आपका कि 1 फीट में क्या इंच होते हैं, तो आप बताएंगे 12 इंच। जहाँ पर हमने सेंटीमीटर की बात की थी, 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट है, निम्नलिखित गैस हरित गृह प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। अब देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कौन सी गैस है जो रिस्पॉन्सिबल है, तो वो होती है मेनली CO2। अब देखिए CO2 क्यों होती है, आप सभी को पता है ये अर्थ सरफेस है,
यहाँ पर सूर्य है, तो सूर्य की जब किरणें आती हैं पृथ्वी पर तो कुछ तो वापस हो जाती हैं और कुछ ये एब्जॉर्ब कर लेती है अर्थ। अब यहाँ पर CO2 ज़्यादा होगा, ठीक है, एनवायरनमेंट में, तो ये क्या करेगा, इन रेडिएशन को जाने नहीं देगा बाहर स्पेस में, ये इनको एब्जॉर्ब कर लेगा, जिसकी वजह से वातावरण गर्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, और मेनली किसकी वजह से होता है, CO2 ऑप्शंस जो गिवन है उनमें से। नेक्स्ट है सर्वाधिक क्रियाशील धातु का नाम बताइए, हाईली रिएक्टिव मेटल बताना है, तो वो है ऑप्शन में से पोटेशियम। जो आपके ऑप्शन दिए हैं इनमें से पोटेशियम। देखिए सीरीज आपको याद रखनी है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, ये आपके ऑप्शंस हैं। सबसे हाईली रिएक्टिव कौन सा है, पोटेशियम, फिर सोडियम है, ठीक है। अब देखिए जो ये पोटेशियम और सोडियम है ये एयर और वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, जल्दी क्रिया कर लेते हैं, तो इसीलिए इनको कैरोसिन ऑयल में रखा जाता है। कहाँ पर रखा जाता है, कैरोसिन ऑयल में रखा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है अधातु का तरल रूप। अभी हमने धातु पढ़ा था कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होती है कौन सी, मरकरी। तो अब नॉन मेटल आपको बताना, अधातु मतलब नॉन मेटल, वो कौन सा है जो लिक्विड में रहता है, तो वो है ब्रोमीन। कौन सा होता है, ब्रोमीन, BROMINE, ब्रोमीन, ठीक है। ब्रोमीन यहाँ पे आंसर होगा। नेक्स्ट है स्थिर अवस्थाओं की त्रिज्या डैश के रूप में अभिव्यक्त होती है। जो आपकी स्टैटिक स्टेट होती हैं, जो चीज़ें होती हैं उनका जो रेडियस है वो कैसे आप निकालते हैं, तो वो होता है RN = N²A0, ठीक है। तो बी ऑप्शन होगा। और जहाँ पर आपकी A0 की वैल्यू क्या होती है, 52.9। यदि आपसे पहले कक्ष में पूछे तो n की वैल्यू 1 रख देंगे, दूसरे में पूछे तो n की वैल्यू 2 रख देंगे। तो जो भी आपसे रेडियस पूछे तो A0 की वैल्यू रख के आप बता देंगे क्या होती है, तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है उत्सर्जन या अवशोषण स्पेक्ट्रा का अध्ययन क्या कहलाता है, यानी कि एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन दोनों के लिए है ये। यदि आपको हिंदी में ना आए तो इंग्लिश में आप देख सकते हैं। एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की स्टडी को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी। नेक्स्ट है पीने के लिए उपयुक्त जल। अब जो पीने के लिए जल होता है उसको क्या बोलते हैं, पेयजल। नेक्स्ट है किसी खंड का द्रव्यमान। यदि खंड का द्रव्यमान यानी कि मास दे रखा है 87.2 ग्राम और उसका आयतन दे रखा, वॉल्यूम दे रखा है, तो घनत्व का सही आंकड़ा होगा। अब देखिए घनत्व होता क्या, डेंसिटी। घनत्व मतलब डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, यही होता है। मास दिया हुआ है 87.2 ग्राम में है और वॉल्यूम दिया है 25, तो इसको आप काटेंगे तो ये आएगा 3.5, ठीक है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा बी आंसर होगा यहाँ पे। क्लियर है, तो इस तरीके से आप निकाल लेंगे डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये सभी के सभी फॉर्मूले मैंने आपको करवाए हुए हैं, तो वो फॉर्मूले वाली वीडियो एक बार ज़रूर देख लेना आप साइंस प्लेलिस्ट में एक बार जाकर। नेक्स्ट है विद्युत अपघटन के मात्रात्मक पहलुओं को वर्णित करने वाला पहला वैज्ञानिक है। जो फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने क्या दिया था, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नाम से ही था ये इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस का किसने दिया था, माइकल फैराडे ने। अब ये इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, तो इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है भाई, तोड़ना, किसकी मदद से, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की मदद से, ठीक है। इसमें हम क्या निकालते हैं, एक आपकी कैथोड और एनोड पे हम डालते हैं और जिसमें हम सेपरेट करते हैं और में से, ठीक है। इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो हमें जो मेटल है वो मिल जाएगा। तो इलेक्ट्रोलिसिस मतलब तोड़ना विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब जैसे NaCl है, सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, वाटर के साथ इसमें आप रिएक्शन निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2NaOH + H2 + क्लोरीन, ठीक है, Cl2।
ये आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl। नेक्स्ट है सिनेबार एक है, भाई सिनेबार क्या है, तो सिनेबार आपका और है मरकरी का, ठीक है। सिनेबार किसका है आपका आपका एक मिनट, मर्क्यूरी सल्फाइड हम इसको बोलते हैं HgS, मरकरी का और है आपका मर्क्यूरी सल्फाइड, याद रखना HgS। नेक्स्ट देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कितना ज़बरदस्त क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट है आपका 100 ग्राम पानी का तापमान बढ़ाना है आपको 24 से 90 डिग्री गर्मी द्वारा, ठीक है, स्टीम के द्वारा बढ़ाते हैं। तो इसके लिए आवश्यक गर्मी का मास है, तो उस स्टीम का मास बताना है क्या होगा। तो सबसे पहले हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए सबसे पहले देखिए मास निकालेंगे, हम क्या हीट निकालेंगे, हमें कितनी हीट की ज़रूरत है वाटर के लिए, उसका तापमान बढ़ाने के लिए। तो MC डेल्टा T मास ऑफ वाटर, C यानी कि स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, डेल्टा T यानी कि तापमान में कितना चेंज हुआ है पानी के। तो यहाँ पर मास ऑफ वाटर आपको दिया है कितना 100, इसको किलोग्राम में बदलेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे। स्पेसिफिक हीट की वैल्यू क्या होती है 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। अब टेम्परेचर कितना बढ़ा है भाई 24 से आपका 90, तो यानी कि 90 माइनस 24 से 90 बढ़ाया है, तो इसको आप काटेंगे तो 20 से 20, 10 से ये 10, तो ये बचेगा 420 गुना में 66, तो ये आएगा 27720 जूल। तो इतनी हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी हीट की। अब ये हीट लेगा कहाँ से वाटर, ये लेगा अपनी गर्मी से। अब देखो इसको नोट डाउन कर लो एक बार, आगे चलते हैं 27720। अब देखो उसको कितनी हीट की ज़रूरत है वाटर को तापमान बढ़ाने के लिए 27720। अब ये लेगा कहाँ से, तो ये लेगा भाई गर्मी से। तो जो हीट गेन करेगी किसके बराबर होगी, जो वो लॉस करेगी गर्मी, तो यानी कि ये किसके बराबर रख दोगे आप, ये हीट गेन करी बराबर है हीट लॉस, यानी कि स्टीम जो गर्मी ने लॉस की MSL, ठीक है। और MS ऑफ स्टीम आपको निकालना है, तो L क्या होता है स्टीम का, तो ये होता है आपका 2257, ये आपको याद रखना 2257, ठीक है। अब इस 27720 को यहाँ पे भाग करेंगे आप 2257 से, तो ये क्या होता है किलो जूल पर किलोग्राम, किलो जूल पर किलोग्राम, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो किलो जूल को किलो में बदलेंगे तो 1000 आएगा, तो इसको काट पीट के निकालेंगे तो 12 ग्राम हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा 12 ग्राम। तो मेनली आपको ये फॉर्मूला याद रखना था कि हीट जितनी उसने गेन करी वाटर ने, वो कहाँ से की, जितनी गर्मी लॉस करेगी, तो दोनों को बराबर रख दोगे सब, ठीक है। तो 12 ग्राम यहाँ से आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन परमाणु में 2s 2p या उत्तर कक्षाओं में एक इलेक्ट्रॉन डैश में होता है। अब देखिए जो हाइड्रोजन एटम होता है 2s 2p में जो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किस अवस्था में होते हैं, उत्तेजित स्थिति में, हाईली एक्साइटेड स्टेट में होते हैं। कौन सी स्टेट में, एक्साइटेड, उत्तेजित मतलब एक्साइटेड स्टेट में। नेक्स्ट है इनमें से किससे जल प्रदूषण होता है, तो जल प्रदूषण किससे होता है भाई, सभी से, मल जल से भी, औद्योगिक अपशिष्ट से भी, उर्वरक और कीटनाशक से भी, तो सभी से जल का पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन। नेक्स्ट है पहले तारों में खींचे जाने की धातु की विशेषता क्या कहलाती है। पतले तारों में यदि कोई मेटल है, ये मेटल है, इसको आप खींच के एक वायर बना सकते हैं, तो इसकी इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, तो टेंसाइल प्रॉपर्टी कहते हैं, कि खींच के आप लंबा बना सकते हैं, यानी कि तन्यता, क्या कह सकते हैं, तन्यता। नेक्स्ट है गैल्वेनीकरण, स्टील और लोहे को जंग से बचाने के लिए डैश की एक पतली परत चढ़ाए जाने की एक विधि है। अब देखिए लोहे को बचाने के लिए जंग से, तो उसके ऊपर आप कोटिंग करते हैं किसकी, जिंक की, तो जिंक की कोटिंग करते हैं जस्ता यानी कि, तो उसको क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन। क्लियर है, आगे चलते हैं।
नेक्स्ट है बड़ा अणु बनाने के लिए कार्बन अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ बंध बना सकता है, तो इस विशेषता को क्या कहते हैं भाई? इसको बोलते हैं सेल्फ कैटिनेशन, श्रृंखलन कैटिनेशन। क्या बोलते हैं? कैटिनेशन। तो इसमें क्या होता है भाई? एक कार्बन है जैसे, ठीक है, ये एक बड़ा अणु बनाना चाहता है, तो उसके लिए क्या करता है वो, जितने भी कार्बन परमाणु हैं उनके साथ बंध बना लेता है, ठीक है। कार्बन कार्बन जुड़ के एक बड़ी चेन बना लेता है, जिसको हम बोलते हैं हीरा या फिर ग्रेफाइट, ठीक है। तो उनको बोलते हैं हम हीरा या ग्रेफाइट, डायमंड और ग्रेफाइट बना लेता है, उसको बोलते हैं सेल्फ कैटिनेशन, श्रृंखलन। क्लियर है? नेक्स्ट अब फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट, तो फ्रीक्वेंसी आवृत्ति की एसआई यूनिट क्या होती है? हर्ट्ज। नेक्स्ट है घनत्व की एसआई। घनत्व अभी मैंने बताया, डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास किलोग्राम और वॉल्यूम मीटर क्यूब में, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब आंसर होगा यहाँ पे ए। नेक्स्ट है वैक्यूम में प्रकाश की गति। अब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम क्या होती है भाई? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? स्पीड जो होती है लाइट की वो वैक्यूम में क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या फिर मीटर सेकेंड इनवर्स भी लिख सकते हैं। ये यूनिट क्लियर रख लेना आप। अगला है वेरी इंपॉर्टेंट, इनमें से कौन सा अम्ल वर्षा करता है? एसिड रेन किसकी वजह से होती है? एसिड रेन। अब एसिड रेन दो होती है, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, दोनों के कारण होती है, तो ऑप्शन में दिया है सल्फर डाइऑक्साइड, ये आंसर। नेक्स्ट है प्लैंक का नियंत्रक मान। जो प्लैंक है उसका मान बताना है आपको, क्या होता है? प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है, प्लैंक PLANCK, प्लैंक कांस्टेंट। तो इसका मान जो होता है 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड होता है। सी ऑप्शन राइट। ये भी मैंने सभी करवाए हुए हैं आपको फार्मूले वाली वीडियो में, उसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, दो देख लेना एक बार। नेक्स्ट है धातु पृष्ठ का चमकने का गुण क्या कहलाता है? अब देखिए जो मेटल के सरफेस हैं वो चमकते रहते हैं, साइन मारते रहते हैं, तो उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं लस्चर, LUSTRE, लस्चर। क्या बोलते हैं? लस्चर। अब देखिए मेटल के नाम में ही पता है, METAL, मेटल, मेटल के नाम में L है, तो इसका मतलब क्या है? मेटल की लस्चर प्रॉपर्टी है। क्लियर है? नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा नोबल गैस नहीं है? सबसे पहले हम देख लेते हैं नोबल गैस कौन कौन सी है। हीलियम ग्रुप वाली, हीलियम He, नियोन Ne, आर्गोन Ar, उसके बाद क्रिप्टोन Kr, उसके बाद जीनोन, ये सारी की सारी नोबल गैसेज हैं। देखिए हीलियम, आर्गोन, नियोन। हाइड्रोजन जो आपकी है नोबल गैस नहीं है। नेक्स्ट है 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोल की संख्या क्या होती है? आप देखिए पहले विलायक और विलेय यानी कि सोलवेंट और सोल्यूट पढ़ लेते हैं। देखिए सोल्यूट क्या होता है? आपका सोलवेंट होता है एक सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन दो चीज़ों का बना होता है, सोलवेंट प्लस सोल्यूट, ठीक है। अब मोलैलिटी होती क्या है? मोलैलिटी होती है नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 kg ऑफ सोलवेंट, यानी कि 1 किलोग्राम सोलवेंट में सोल्यूट के जो मोल होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? मोलैलिटी। अब मोलैरिटी में क्या फ़र्क है? तो मोलैरिटी में फ़र्क है आपका वहाँ पे लीटर आएगा क्या आएगा? लीटर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल इन 1 लीटर, यहाँ पे आपको मिलेगा 1 लीटर ऑफ सोलवेंट, तो उसको क्या बोलेंगे? मोलैरिटी। किलोग्राम होगा तो मोलैलिटी आप बोलेंगे, ठीक है। क्लियर है? नेक्स्ट है कैथोड किरण ऋण आवेशित कणों से बनती है, वह कहलाता है। अब देखिए कैथोड रेज जो आपकी होती है वो किससे मिलके बनती हैं? कैथोड रेज। अब जो कैथोड रेज होती है ना आपकी, एक ट्यूब होती है कैथोड ट्यूब, यहाँ पे आपका कैथोड होता है, यहाँ पे एनोड होता है, तो कैथोड से आपके इलेक्ट्रॉन निकलते हैं एनोड की तरफ बहुत तेज़ स्पीड में, ठीक है, बहुत तेज़ स्पीड में डिस्चार्ज होते हैं हाई स्पीड नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, जिनको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो उनकी जो स्पीड होती है वो क्या होती है?
स्ट्रीम को हम क्या बोलते हैं, कैथोड रेज। क्लियर है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है समान द्रव्यमान संख्या परंतु भिन्न परमाणु संख्या वाले क्या होते हैं, समदाबीय। समदाबीय का मतलब क्या होता है, आइसोबार। आइसोबार्स क्या होते हैं, जिनमें आपका सेम आपका मास नंबर होता है, मास नंबर सेम पर एटॉमिक नंबर डिफरेंट रहता है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट रहता है। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, आर्गोन है आपका 18, मास नंबर 40, पोटेशियम एटॉमिक नंबर 19, मास नंबर 40, कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20, मास नंबर 40। देखिए जो ऊपर वाला ये मास नंबर सभी का सेम है पर एटॉमिक नंबर सबका अलग है, 18, 19, 20। तो इसको क्या बोलते हैं, आइसोबार, समदाबीय। ये हम पढ़ चुके हैं, गैल्वेनीकरण। नेक्स्ट, कूलम आवेश बनाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 गुना 10 की पावर 18। क्लियर है। नेक्स्ट है महासमुंदर की ऊपरी परत को सीमा। अब देखिए सीमा, SIMA, सीमा भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ऊपरी परत में SI यानी कि सिलिका, MA मतलब मैग्नीशियम, नाम से ही पता लगेगा, सीमा आप लिखोगे सिलिकॉन और मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम होता है इसीलिए सीमा बोलते हैं। नेक्स्ट है KO2 में प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु को डैश की एक उपचयन संख्या दी जाती है। उपचयन संख्या यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट दी जाती है। तो कैसे निकालते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, देखिए आप देखते हैं KO2 पूरे मॉलिक्यूल्स का 0 होता है, तो पोटेशियम KO2 का आप निकालेंगे, K की होती है +1, ठीक है। तो ऑक्सीजन निकालना है, 2 हैं आपके, तो 2 लिखोगे। X मान लेते हैं हम ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये किसके बराबर होती है, 0 के, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 + 2x बराबर है 0। अब ये 1 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 2x बराबर है -1 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, -1/2 यानी कि -0.5। क्लियर है। तो इस तरह से हम निकालते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, -0.5। अगला है एक अधातु है पर चमकदार है, तो नॉन मेटल है बट वो लसरस है, तो उसको बोलते हैं आयोडीन। तो आयोडीन होता है जो लसरस है लेकिन वो एक नॉन मेटल है, अधातु है। नेक्स्ट है वह ऊष्मागतिकी प्रक्रिया जिसमें गैस पर या गैस द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाता, तो उसको बोलते हैं सम आयतनीय प्रक्रिया यानी कि आइसोक्रोनिक, या फिर हम बोलते हैं आइसोमीट्रिक, ठीक है, जिसमें आपका कांस्टेंट वॉल्यूम रहता है। जब वॉल्यूम ही चेंज नहीं होगा तो कोई भी वर्क नहीं होगा। क्लियर है। तो उसको बोलते हैं सम आयतनीय। अगला है अंतर आणविक हाइड्रोजन बंधन डैश में देखा जाता है, तो इंटरमोलिकुलर, यहाँ पर बात हुआ है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमोलिकुलर H बॉन्ड किस में देखे जाते हैं आपके, ओ नाइट्रोफिनॉल, ओ का मतलब ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ठीक है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में देखे जाते हैं। नेक्स्ट, सीसा मुख्यतः डैश के रूप में रहता है, तो सीसा किसके रूप में रहता है, गैलेना, गैलेना GALENA, तो गैलेना के रूप में मिलता है, फिर इससे हम निकालते हैं सीसा, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं PbS, लेड सल्फाइड, क्या बोलते हैं, लेड सल्फाइड। क्लियर है। तो ये थी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साइंस के। तो इसी तरह से हम सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे अपनी। तो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।